लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत देहरादून की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध पुनियाल और अरविंद पांडे, धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद यशपाल आर्य बैठक में मौजूद रहे। वहीं उपनल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर हो सकती है बातचीत। आपको बता दें प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली भी प्रस्ताव रखा गया। कैबिनेट ये बैठक हुई, साफ तौर पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बता रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद भी इस बैठक में मौजूद रहे। ऐसे में रविवार को साप्ताहिक बंदी, साफ तौर पर इस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए। नल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया। ऐसे में प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का भी प्रस्ताव रखा गया। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, सीएम के तीनों नए पीआरओ को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। तीन नए पीआरओ मुलायम सिंह रावत और सत्यपाल सिंह राजेश सेठी की तैनाती वाला आदेश कर दिए गए निरस्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इन आदेशों को लेकर कई चर्चाएं एकाएक हो गई थी शुरू। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, राजेश सेठी की तैनाती वाला आदेश जो दिए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया। इन आदेशों को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई। देहरादून से यह खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर सीएम के तीनों नए पीआरओ को हटाने के आदेश जारी किए गए। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, लोक पर्व हरेला का आज से शुभारंभ हुआ है। सीएम ने पौधारोपण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हरेला पर्व के अवसर पर सीएम ने विभिन्न पौधे वितरित किए। कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र मेयर गामा, विधायक खजान दास मौजूद रहे। वो जो हरेला पर्व है आज से साफ तौर पर देहरादून में उसका शुभारंभ हुआ। ऐसे में सीएम ने पौधारोपण कर उसका शुभारंभ किया। पूर्व सीएम भी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, मेयर भी मौजूद रही और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विधायक खजान दास मौजूद रहे और भी तमाम मंत्रीगण इस शुभारंभ में मौजूद रहे। सीएम ने पौधारोपण कर इस पर्व का शुभारंभ किया। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, उत्तराखंड सरकार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन निगम के कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। निगम प्रबंधन से 2 दौरे की वार्ता हो रही विफल। 14 जुलाई की मध्यरात्रि से हड़ताल का ऐलान हुआ है। पहाड़ की लाइफलाइन कही जाती है रोडवेज की बसें, तो वेतन आधा करने, ऋण समितियों को वेतन से भुगतान न करने और कई तरह की जो चीजें हैं उसको देखते हुए इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया है। उत्तराखंड की जो है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो परिवहन निगम के कर्मचारी हैं उन्हें हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि वो वेतन को लेकर भारी रोष में हैं। ऐसे में उनका कहना है कि उन्हें आधा वेतन दिया जा रहा है। तो पहाड़ की लाइफलाइन कही जाती हैं उत्तराखंड की रोडवेज बसें, वेतन आधा करने, ऋण समितियों को वेतन से भुगतान न करने के चलते उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो हड़ताल करेंगे। सहित कई फैसलों का वो विरोध भी कर सकते हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार की बढ़ सकती है मुश्किल। और कहते हैं कि कोई भी अगर अपना लक्ष्य निश्चित कर ले तो वह अपनी मंजिल जरूर पा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है हल्द्वानी की एक टुक टुक सवारी चालक ने। उत्तर प्रदेश के एक गांव से चलकर
उत्तराखंड वह अब मुंबई की गलियों पर राज करने की तमन्ना रखने वाले साहिल ने ये कर दिखाया है। बताते चलें कि आर्थिक मंदी से तंगी झेल रहे एक टुक टुक चालक साहिल को एक्टिंग करने का बड़ा ही जुनून था और कामयाबी की सीढ़ी बन गया। साहिल हल्द्वानी की सड़कों पर दिन भर टुक टुक चलाते और वह रात में अपने घर पर एक्टिंग सीखते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और अब वह बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्मों में बहुत ही जल्द नजर आने वाले हैं। तो जमीनी स्तर से जुड़ा ये साहिल नाम का शख्स अब कई फिल्मों में नजर आ सकता है। इस शख्स का जो सपना था वो साफ तौर पर साकार हुआ। ये आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में साहिल नाम का ये शख्स ई रिक्शा चलाता था, लेकिन घर पर आकर ये एक्टिंग सीखता था। और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जहां सरकार हर संभव उपाय कर रही है और प्रदेश में 1 सप्ताह और कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है, वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों का हुजूम कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे यहां कोरोना फिर से बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके पर्यटक स्थल 4 दुकान पर सैलानियों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। देखिए, कोरोना लॉकडाउन के खुलने के बाद एक भारी मात्रा में पर्यटक आया है और ज़रूरी है प्रशासन को, राज्य सरकार को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के सारे कायदे कानून को फॉलो कराए। व्यापारियों को, नागरिकों को भी आवश्यकता है कि वो मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। और अगर व्यापारी अपनी सुरक्षा नहीं रखेगा तो जल्दी हम कोरोना की तीसरी लहर की तरफ बढ़ेंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, काफ़ी जगह जगह में पुलिस है और फिर जो मास्क नहीं पहन रही है उनको पुलिस भी पकड़ रही है, चालान काट रही है। इसलिए पुलिस अपना पूरा ध्यान रख रही है और हम भी, ऐसा नहीं है मास्क, अभी तो हम थोड़ा सा आपसे बात कर रहे हैं तो हमने मास्क हटाया, अदरवाइज पूरा टाइम हम अपने मास्क लगा के ही घूम जाते हैं इधर से उधर। मास्क तो लगाना बहुत जरूरी है, मास्क डिस्टेंसिंग। हाँ जी, और जैसे हमने भी वैक्सीन लगाई हुई है इसलिए। और बढ़ती महंगाई के चलते आज प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने शहर में जुलूस निकालते हुए सरकार का पुतला फूंका। बताते चलें कि खाद्य वस्तुओं की तथा पेट्रो पदार्थों की ऊंचाई छूती कीमतों के विरोध में प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने आज शहर में महंगाई विरोधी नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला तथा पंतनगर नगला रेलवे स्टेशन चौराहे पर सरकार का पुतला भी फूंका। इस दौरान महिला एकता केंद्र की नेता पुष्पा पंत ने कहा कि सरकार की जन विरोधी इस नीति से आज आम आदमी के सामने 2 जून की रोटी का भी संकट आ खड़ा। पूंजीपतियों से वफादारी एवं जनता से गद्दारी का नारा देते हुए कहा कि जहां एक और बड़े बिजनेसमैन की तिजोरी दिन प्रतिदिन भर रही है, वहीं गरीब के मुंह की रोटी छीनती जा रही है और हालात यहाँ तक हैं कि आम जनता को मरने को मजबूर है। सोने कहा, यदि सरकार में पानी मांगे नहीं तो महंगाई लगातार जो है इस तरह से बढ़ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि जो बढ़ती महंगाई खाद्य पदार्थों पे, तेल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे, इन सारी मांगों को आधा किया जाए, जितनी भी दाम बढ़े हुए हैं उनको आधा किया जाए। और मोदी सरकार जो लगातार पूंजीपतियों के संग, हमारा यही नारा है, पूंजीपतियों से यारी, जनता से गद्दारी नहीं चलेगी। तो ये सीधी सीधी साफ दिखाता है कि अडानी अंबानी को जितना भी मुनाफा पहुँचाने की कवायद सरकार चला रही है वो लगातार उसमें सक्सेसफुल हो रही है और जो जनता के भी जितने भी वादे किए हैं उसमें सब में फेल है। तो हमारा ये मानना है, इस महंगाई विरोधी जो मुहिम हमने चलाई है, इस मुहिम के द्वारा हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जितनी भी मेहनत का आवाम के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाली जो चीज़ें हैं, मूलभूत जो चीज़ें हैं, उस पर लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ाने के पीछे जो सरकार का जो खेल है वो लगातार पूंजीपतियों को मुनाफा बढ़ाने की चीज़ों को तरफ ले जाता है। और उधर उधम सिंह नगर के वाजपुर की बन्ना खेड़ी चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी के 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज होशियार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बन्ना खेड़ा के ग्राम केला बनवारी में
सरजीत सिंह और गुरपाल सिंह के घर में जंगल से चोरी कर खैर की लकड़ी छुपाकर रखी गई है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए सरजीत सिंह के घर से एक ट्रॉली में छुपाकर रखी गई खैर की लकड़ी बरामद की। तो साफ तौर पर ये लकड़ी बरामद की गई है। उचित मात्रा में इस लकड़ी से भरे ट्रक जो है वो बरामद किए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस को यहाँ बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल ये गैर कानूनी तरीके से लकड़ी भरी जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने इन आरोपियों को दबोच लिया है। कल रात वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा बनाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो और उस लकड़ी को जब्त करके बनाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पे जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रियदर्शनी के निर्देशानुसार रामनगर क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी के निर्देश और प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के जुए सट्टे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अंतर्गत लगातार दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है। उक्त अभियान के अंतर्गत दिनांक 13 जुलाई 2021 को कस्बा रामनगर में मोहल्ला बम्बा घेर से अधिक खाईबाड़ी करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 13 जुआ अधिनियम एक्ट के तहत माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। थाना रामनगर क्षेत्र का जुआ सट्टा, अवैध शराब, गांजा के कारोबार पर लगाम लगाने हेतु उक्त अभियान लगातार जारी है। तो लगातार पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। जिले में चल रहे सट्टा, जुआ, शराब की अवैध तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। कल रात को हमें सूचना मिली कि कुछ लोग सट्टा जुआ का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को मौके से पर्ची, पैसे और जुए का सट्टा खाड़ीबाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। और इस संबंध में कोतवाली रामनगर में 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है और 4 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी यदि हमें अवैध सट्टा, जुआ और नशीले पदार्थों की बिक्री के संबंध में जानकारी मिलेगी, उस पर तत्काल सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और कभी वीआईपी विधानसभा मानने जाने वाली सितारगंज विधानसभा आज अपनी बदहाली के आंसू खुद बयां कर रही है। बहरहाल सड़कें, बिजली, गुल, सड़कुल और फेल विकास के लिए पिछड़ी विधानसभा की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। सितारगंज विधानसभा 2012 में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद वीआईपी विधानसभाओं में एक मानने जाने वाली यहाँ की जनता को लगा कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। आपको बता दें, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे लोगों को जो है खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं लगातार ये कहता रहा कि सितारगंज को इस तरीके के सौंदर्यीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो ये सौंदर्यीकरण लाया गया, पूरे शहर को उजाड़ दिया गया। आप देखिए झील कैंप रोड, किच्छा रोड, खटीमा रोड, कई सारे इन्होंने सारे नाले तोड़ ताड़ के फेंक दिए हैं। आज तक उनको ठीक नहीं करा पाए। धीमी गति से, कछुआ गति से जो है कि धीरे धीरे काम करते हैं। 3-4 बरसातें निकल गई हैं। व्यापारी इतना दुखी हो गया है, उसके व्यापारी की दुकान पे जो है ग्राहक नहीं चढ़ पाता है, परेशान हो गया। डीएम, एसडीएम सबसे शिकायत करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि इनके जो सौंदर्यीकरण लाए थे, हमारे यहाँ के जो माननीय प्रतिनिधि हैं, जो सौंदर्यीकरण लाए थे, उन्होंने कभी भी इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। यहाँ की जनता सीधी सादी है। लोग अपने नेताओं पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेते हैं, और जो भी नेता यहाँ रहा उसने क्षेत्र को सिवाय लूटने के अलावा कुछ नहीं काम किया। मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक बने, औद्योगिक क्षेत्र है सितारगंज, इन्होंने तमाम वादे किए कि मैं शहर को एकदम टोक्यो की तरह सुंदर बना दूंगा। आज उनके सुपुत्र यहाँ विधायक हैं, उन्होंने भी तमाम सौंदर्यीकरण के झूठे खोखले वादे किए। खखरा नदी पे पुल बनाने की बात हो, चाहे बैगुल नदी पे पुल बनाने की बात हो, चाहे बैगुल डाम, ढोरा डाम
और 9 नंबर शक्ति फार्म क्षेत्र तमाम उकरौली क्षेत्र के लोगों को मालिकाना हक की बात हो, सब वादा खोखला साबित हुआ। जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने कलेक्टर स्थित अपने कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विगत माह में विकासखंड जाखंड धार के ग्राम पिपोला में बादल फटने से हुई क्षति का आकलन व एस्टीमेट तैयार करने के संबंध में बैठक की। बैठक में उप जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई को 1 सप्ताह के भीतर उप जिलाधिकारी जाखंडी धार की देखरेख में एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही मनरेगा के माध्यम से भी कार्य करवाने हेतु जिला विकास अधिकारी से भी समन्वय करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि फेज वाइज कार्य किए जाने ताकि जरूरत पड़ने पर द्वितीय फेज में भी मनरेगा से कार्य करवाया जा सके। और नई टिहरी स्थित विकास भवन सभागार कक्ष में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के सदस्य रामप्रकाश पेन्यूली की अध्यक्षता में विभिन्न रेखीय विभागों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पलायन आयोग के सदस्य भी पेन्यूली ने कहा कि अधिकारी अपने कार्यों को फर्ज समझें, न कि बोझ। उन्होंने कहा कि इस जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारी अनुभवी हैं और हर अधिकारी की अपने कार्य करने की विशेष अलग अलग होती है, किंतु प्रत्येक अधिकारी को कुछ ऐसा भी करना चाहिए जिससे दुर्गम गांव के लोगों के चेहरे पर रौनक रहे। चक्राता मसूरी मोटर मार्ग पर बैराट खाई के निकट एक व्यापारी से हरियाणा के कुछ लोगों की गाड़ी की टक्कर को लेकर आपसी बहस होने पर मामला इतना बढ़ गया कि हरियाणा के युवकों ने व्यापारी के साथ लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे व्यापारी अपनी जान बचा पाया, लेकिन इस दौरान हरियाणा के लुटेरे व्यक्तियों ने व्यापारी से कुछ नकदी पैसा और उसके मोबाइल को जबरन ले गए। व्यापारी के साथ एक उसका रिश्तेदार था, उससे भी उन्होंने जबरन 5000 का गूगल पे करवाकर कहा कि वह मुझे कॉल करे और अपना मोबाइल ले जाए। आज इस घटना की रिपोर्ट जब प्राप्त हुई है तो हमने घटना के बारे में जो है अपने स्तर से जानकारी ली और उसमें हमने जो मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके बाद जब जो आरोपी थे अज्ञात थे, उसके बारे में सिर्फ वाहन नंबर हमारे पास उपलब्ध था, जिसके आधार पर उनको ट्रेस करके ऋषिकेश के पास उनको जो है पकड़ा गया है और अभी हमने जो है ऋषिकेश से उन आरोपियों को यहाँ पर लाया है। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जो है हम कर रहे हैं। और नगर पंचायत क्षेत्र में बने कमरों का आवंटन 1 दशक बीत जाने के बाद भी अभी तक जरूरतमंदों को नहीं हो पाया। आपको बता दें कि नगर पंचायत द्वारा 100 कमरों का इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण किया गया, जिसे एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। हालांकि ये खाली होने के कमरे जुआरियों शराबियों का अड्डा तो बन गए हैं, किंतु बेघर जो लोग हैं उन्हें अभी तक छत नसीब नहीं हुई है। जब इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इन कमरों का आवंटन कर दिया जाएगा। कुछ तकनीकी समस्याएं थी जो अब तक ये आवंटन नहीं किया गया है। ये जो 100 कमरे बन गए हैं, इस 100 कमरों को बांटने के लिए हमने लिस्ट भी बनाया था और शासन को भेज भी दिया था, लेकिन वहां से एक लेटर आ गया सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आप इसे इस तरह नहीं बांटेंगे, आप किराए में देंगे और कोई संस्था नियुक्त करेंगे जो किराया वसूलेगी। हम विधायक जी से भी रिक्वेस्ट किए कि मानवर आपकी सरकार है और गरीबों के लिए बनाया गया था, गरीबों को दिया जाए, आप इसे निःशुल्क करवा दीजिए। ये बात लेकर के मैं शहरी विकास मंत्री के पास भी गया और शहरी विकास मंत्री जी ने इसको बड़ा मैंने महत्व दिया इस बात को और उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि गरीबों को निःशुल्क वितरण किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के गढ़ाकोटा नगर में परंपरागत तरीके से निकाली जाने वाली
जगदीश स्वामी की रथ यात्रा जगदीश मंदिर पटेरिया से हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। मंदिर से भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इतना ही नहीं बल्कि इस यात्रा में भारी मात्रा में लोग भी नजर आए और सभी लोगों को प्रसाद भी वितरण किया गया। रथ यात्रा तो 155 वर्ष हो चुका है। तो ये स्थान करीब 500-600 वर्ष प्राचीन पुराना है और रथ यात्रा एक हमारी इसी परंपरा के महंत थे इस मंदिर के महाराज जी, महंत कृष्णदास जी महाराज, और यहाँ के मालगुजार थे। तो उनकी बातचीत हुई तो 150 वर्ष पहले से ये परंपरा रथ यात्रा प्रारंभ हुई। पहले एक रथ चलाया और हमारे महंत गुरु जी महाराज जी ने तीनों रथों का प्रारंभ किया। पहले एक मूर्ति थी जगदीश स्वामी, बलदाव जी, सुभद्रा जी अभी आए करीब 70-80 साल पहले। और कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्योदय सहकारी विकास समिति के द्वारा अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के असहाय व्यक्तियों के लिए किए जा रहे सराहनीय कार्य में उन्हें उनके व्यवसाय के लिए ऋण देने का कार्य करती है, जिसमें माननीय मंत्री महोदय खाद्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन सीतापुर के द्वारा 12 जुलाई को विधायक कार्यालय सीतापुर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तिलक बेहरा के द्वारा हितग्राही हिलचंद नागवासी को ट्रैक्टर का वितरण किया गया, जिसे काफी सराहनीय माना जा रहा है। और प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नवनियुक्त किए गए जिले के प्रभारी मंत्रियों में विदिशा जिले का जिम्मा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सौंपा गया है, जो आज विदिशा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विदिशा की सीमा से लेकर सर्किट हाउस में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास की गंगा बहाई है, उसकी एक मोटी धारा विदिशा तक लाने का संकल्प लेता हूं। हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाली सरकार है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जहां हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, तो इस कोरोना के भीषण संकट में भी हमारी सरकार ने मुस्तैदी के साथ काम किया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेज गति से विकास कर रहा है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और वही विकास की मोटी धारा में विदिशा तक पहुंचा पाऊं, जनता की सेवा कर पाऊं, जनता और खासकर वो गरीब जिसको सरकार की योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दीनदयाल जी के सपने, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा, यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए मैं आगे काम। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज।